Hello friends, my dear students, most welcome to my channel Success India GS Academy। आपका अपना चैनल सक्सेस इंडिया GS Academy में आपका स्वागत है। मैं फिर एक बार आपके सामने एक नए जोश और डिमांड के हिसाब से बच्चों ने डिमांड किया और उस डिमांड के हिसाब से एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। इस नए टॉपिक का नाम है, आज उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे किसी एक पार्टिकुलर उसमें से पॉइंट्स को डिस्कस करें डिटेल में और से जानने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके विनाश और पतन के कारण क्या थे, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इतनी पुरानी सभ्यता, जो हजारों साल पुरानी सभ्यता इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, आखिर वो समाप्त कैसे हुई, उसकी समाप्ति के कारण क्या थे, उसके पतन के कारण क्या थे, कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं जो उसके पतन के कारण बने। तो सबसे पहले इस पे बात करने से कि कारण क्या थे, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कारण बने इसके, जिसमें कुछ प्रमुख कारण बताए गए, कुछ इसके अलावा अतिरिक्त कारण भी बताए गए जिससे कारण सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन गहराइयों से इस पे विचार करें तो हम पाते ये हैं कि जो भी हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, उनका मुख्य रूप से मानना यह है कि जो विनाश हुआ वो एक कारण से नहीं हुआ, उसके कई कारण हैं। जो असल में विनाश का जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो ये है कि कोई भी सभ्यता घाटी से या फिर घाटी के चारों तरफ बसी हो तो उस के आसपास बाढ़ आने या भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। यानी अगर बात करें एग्जाम्पल, हम पानी के पास ही बसना हर जानवर की मजबूरी होती है, जिस तरह से पानी के पास हर जीव जंतु बसना चाहते हैं, बसते हैं, उसी तरह से पहले इंसान भी अपने जो सेटलमेंट्स बनाते थे, अपने सेटलमेंट को बनाने का प्रयास करते थे, वो किसी न किसी पानी वाले हिस्से, नदियों के किनारे बनाते थे। उसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये सिंधु नदी, जिसको इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे बसा ये हड़प्पा सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन विलुप्त या फिर पतन या फिर उसका विनाश हो जाता है। कई कारण है उसमें, हम अगर एक एक करके बात करें, कुछ मुख्य बात करें इसमें इस संदर्भ में, तो विद्वानों का मत जो है, अनेकों विद्वान जो है इस पे रिसर्च किया, अनेकों इतिहासकारों ने इस पे रिसर्च किया और ये उनका जो मत है, उसका उनका जो आइडिया है, अलग अलग आइडिया, अलग अलग विचार निकल कर आए। इसमें से विद्वानों के संदर्भ में अनेक मत हैं, जिसमें एक मत कहा गया कि बाढ़ के प्रकोप से हुआ, क्योंकि ये सभ्यता जो है इंडस नदी और सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इस क्षेत्र में, इसके आसपास के इलाके में जहाँ पे ये सभ्यता बसी हुई थी, सेटल्ड थी, वहाँ पे बाढ़ का आना स्वाभाविक था। तो ये थोड़ा लॉजिक जो है सार्थक और बिल्कुल सर्वमान्य है, तर्क जो है सर्वमान्य है। इसके अलावा भी बहुत सारे
रीजन्स बताए गए। एक विद्वान जिनका नाम रॉय व्हीलर था, उन्होंने इसका पतन का मुख्य कारण जो बताया, वो कारण बताया जलवायु परिवर्तन, कि जो इसकी समाप्ति हुई वो जलवायु परिवर्तन कारण था उसका। तो जलवायु परिवर्तन होना, आर्थिक परिवर्तन होना, राजनीतिक परिवर्तन होना, ये बदलाव के कारण, इन सभी जलवायु, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आने के कारण हुआ था, इनका मानना था। सही से पता ये चलता है कि जो ये सभ्यता थी, इनकी समाप्ति जो है नरसंहार के कारण नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे जो परिवर्तन हुए, इसमें किसी का कोई नरसंहार या इस तरह का चीज़ सामने नहीं आता है, प्रूफ निकल के नहीं आता है। तो इनका अपना एक अलग मत था, एक अपना अलग विचार था इनका कि ऐसे हुआ। अगर इसके बाद जो है हम कई कारणों को पता करें, कई कारणों को बताएं, तो यहाँ पे निकल कर आता है। किसी ने कहा, किसी का मत था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भूकंप के कारण विनाश हो गया, भूकंप के कारण समाप्त हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्षेत्र जो है, ऐसे भी अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा भूकंप वाले क्षेत्र में कह सकते हैं हिमालयन बेल्ट और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और एक नदी फिर, तो भूकंप के कारण कितने कुछ विद्वान बोले कि ये भूकंप आया होगा और भूकंप में ये पूरा सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। कुछ का मानना, अभी जिसे एग्जाम्पल हमने दिया कि क्लाइमेट चेंज या जो जलवायु परिवर्तन हुआ, उस जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ये सभ्यता जो है समाप्त हो गई। कुछ ने कहा कि बहुत ड्राउट कंडीशन हुआ होगा, यानी सुखाड़ आया होगा, बहुत सुखाड़ हुआ होगा, महामारी पड़ी होगी, भूखमरी हुई और पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। तो इस पे अनेकों मत है, अलग अलग विचार है, अलग अलग मान्यताएं इस पे है, एक तरह की मान्यता नहीं है। किसी ने कहा कि भाई फ्लड हुआ, ये सभ्यता जो है घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, तो संभावनाएं जो है, जो बाढ़ की संभावनाएं जो है अधिक देखी जाती है नदियों के आसपास के क्षेत्रों में। तो किसी ने कहा कि बहुत दिनों लंबे समय तक बारिश का प्रकोप, बरसात का प्रकोप, और उससे फिर नदी में जलस्तर जो है बढ़ने और आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह से बाढ़ आ जाने का भी कारण बताया जाता है। बाढ़ के आने से भी यहाँ की सभ्यताएं जो है ये समाप्त हो गई। कुछ और भी कारण है, बहुत सारे कारणों में जैसे कहा गया कि जो ट्रेड बैरियर्स या फिर व्यापार में जो गतिरोध उत्पन्न हो गए, क्योंकि इनका संबंध जो है एक बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय, आज के डेट में कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के रूप में देखा जाए, तो इनका संबंध जो है बहुत दूर दराज के सिविलाइजेशन से रहा है। जैसे सबसे घनिष्ठ जो संबंध बताई गई है भारत के सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो गहरा रिलेशन, गहरा संबंध जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बताया गया, क्योंकि उसके बहुत सारे अवशेष, कुछ टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो किया जाता था उनके द्वारा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के द्वारा, उसका रिमेन्स जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली वॉट एवर द टूल्स दैट वर यूज्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दैट वाज appreciated, that was occurred in the digging period in the Indus Valley civilization on the bank of river Indus. So some historians tells about the devastation and destruction of the Indus Valley civilization, that was the trade barriers, जो व्यापार में गतिरोध हो गए और फिर उनका विनाश हो गया। कुछ का मानना था कि आग लगी और आग की वजह से जो है ये सभ्यता समाप्त हो गई। फॉरेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स एंड द फॉरेस्ट ड्वेलर्स मोस्ट प्रोबेबली माउंटेनस रीजन्स, इस वजह से जो है आग का प्रकोप, और आग लगा और
आग जो है इस पूरी सभ्यता को समाप्त कर दिया गया। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो एक इम्पोर्टेंट और भी कारण जो लेते हैं, ये सारे एक विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग उनके अपने मत हैं, अलग अलग उनका विचार है। ये कुछ का मानना था कि जो आर्यंस इन्वेड किए, आर्यंस इन्वेजन हुआ, आर्यंस का आक्रमण हुआ और इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन में, इनके सेटलमेंट एरिया में, इस सिविलाइजेशन के एरिया में, सिविलाइजेशन के क्षेत्र में आर्यंस इन्वेजन हुआ, उन्होंने अटैक किया और फिर उनके आक्रमण से इनको जो है इन सभ्यता जो है समाप्त कर दी गई, इनके सामान लूटपाट के और इनकी जो है सभ्यता समाप्त हो गई अटैक की वजह से। कुछ अदर मान्यता की बात की जाए, अगर सिंपल रूप से ये कहा जाए तो जो प्रशासनिक शिथिलता, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम, जो इतने बड़े सुसंगठित और एक डेकोरेटेड जो सभ्यता थी जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो उसमें कहा गया कि कुछ प्रशासनिक शिथिलता आ गई है, या जो महामारी हुई, या फिर जो साधनों का अधिक उपयोग किया, जिसके वजह से फिर उनके पास शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेस हुआ, एंड इट वाज द डिवास्टेशन, इट वाज द कॉज, अ ग्रेट कॉज, एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक्चुअली जो डिवास्टेशन कहा जाए, जो डिस्ट्रक्शन कहा जाए इस सिंधु घाटी सभ्यता का, वो डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन जो है किसी एक साधारण, किसी एक मत पे आधारित नहीं है। अनेकों विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए इस पे, और अलग अलग मत से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि ये सभ्यता जो है आखिर यहाँ से कैसे समाप्त हुई। इन सभ्यता में सबसे जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट ये चीज़ें थी, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, पॉइंट वाइज कर दूँ, याद करने में आसानी होगी आपको, कि किसी ने अर्थक्वेक का माध्यम बनाया कि अर्थक्वेक का भूकंप आया होगा, किसी ने क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन था वो कारण हो सकता है, किसी ने कहा कि नहीं बाढ़ से ग्रसित ये क्षेत्र जो है बाढ़ पीड़ित हुए और फिर ये सभ्यता समाप्त हो गई, किसी ने कहा कि नहीं बहुत सुखाड़ लंबे समय तक जो शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल और उसमें ड्राई कंडीशन जो है डेवलप हुआ जिसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई, किसी ने कहा कि माइग्रेशन हुआ फिर ये सभ्यता समाप्त हुई, किसी ने कहा कि आर्यंस इन्वेजन, आर्यंस आक्रमण हुआ, आर्यंस का अटैक हुआ इस पे, किसी ने कहा कि नहीं ट्रेड बैरियर्स हो गए, जो उनके जो व्यापार थे वो शिथिलता हो गई, व्यापार कमजोर पड़ गई, उसमें कुछ गतिरोध उत्पन्न हो गए, किसी ने कहा कि नहीं ये अपने आप को संभाल नहीं पाए, बहुत बड़ी एक ऐसी डिसीज जो फैला, एक महामारी बीमारी फैली जो एक साथ पूरे समुदाय को समाप्त कर दिया। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी पे बसा हुआ जो सभ्यता थी, जो बहुत पुरानी सभ्यता थी, वो जो है समाप्त हो गई। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे सभी मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों में, फ्रेंडशिप और फ्रेंड सर्किल में अच्छा लगता है वीडियो तो सुझाव भी दें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीज़ हम बताने का, जो चीज़ हम आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।